के पहले तैयारी करती तो ये कम से कम नतीजा नहीं रहता। जो लोग निकल करके आ रहे हैं उनसे जानते हैं। सर 5 दिन के बाद आप निकल सर 6 दिन के बाद निकल के आ रहे हैं। शुक्रवार को रात में पानी घर में घुसा 6 फीट पानी, और अभी 6 दिन के अंदर 1 फीट मुश्किल से कम हुआ है। अब किसी तरह से हम लोग पूरा परिवार जो है अब निकल के जा रहे हैं। 6 दिन से लाइट नहीं है। पिछले 6 दिन में कितनी दुश्वारियां आई, कितनी परेशानी हुई? बहुत ज्यादा परेशानी हुई, हर तरफ खाने पीने से लेके हर चीज की परेशानी रही हम लोग को। तरफ से कोई मदद नहीं है, सीधी सी बात। सरकार सुपर फ्लॉप है और नगर निगम सबसे बड़ा दोषी है। सस्पेंड कर देना चाहिए नगर जो संप हाउस क्यों खराब है? आप सर 13 साल से सरकार में है, आप कहते ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। आप कहते हैं मेरे पंप हाउस चल रहा है, 6 दिन में आपका 1 फीट पानी निकला, आपका ये पंप हाउस चल रहा है। आपने लोग नगर निगम कह रही है, नगर निगम के जो प्रधान सचिव है कह रहे हैं कि नगर निगम के जो पंप हाउस चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहा आपका है। नगर निगम के जो प्रधान सचिव है ना सर, उनको जरा बुलाइए। नहीं, उनको बुलाइए यहाँ पर, आप पब्लिक के बीच में छोड़ दीजिए। उनका शरीर का एगो बोटी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे मैम, कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत, कितना दिक्कत का हम लोग सामना कर रहे हैं। और जो लोग फंसे हुए हैं वो किस हालात में हैं? बहुत बुरी हालात में है। डिलीवरी पेशेंट है, 28 साल की लड़की है, उसको किसी तरह से निकाला गया है। ऐसे कितने लोग मर गए हैं, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, जो मान लीजिए सर फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसका ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसका फर्स्ट फ्लोर नहीं है मान लीजिए, वो तो बेचारा मर जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी कैसे निकलेगा सर, हमको बताइए। आज हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, हम फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर गए, लेकिन छोटा भाई का परिवार तो खत्म हो जाता है। मेरा तो पूरा फर्नीचर 20 लाख रुपए का फर्नीचर बर्बाद हो गया मेरा। अच्छा ये अनूप आप सुन रहे हैं, ये इस दर्द को समझ रहे हैं। जो महकमा है, नगर निगम के जो प्रशासन है, जो मंत्री हैं, वो जरा सुने, वो जरा समझे कि जो दावा कर रहे हैं कि नगर निगम कैसे काम कर रहा है, वो हकीकत जो है आपके सामने है कि पिछले 6 दिनों से कैसे फंसे हुए हैं और किस हालात में ये लोग रह रहे थे। नरक में डाल दिया हम लोग को, नरक है। रवि, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि संप हाउस नहीं चल रहा है, इसके बावजूद दावे किए जा रहे हैं कि सारे संप हाउस सही हैं और चलाया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। पानी निकलने की तो व्यवस्था कही जा रही है, शायद 1 फीट से भी ज्यादा पानी नहीं निकल पाया। क्या हो रहा है वहां? वार्ड पार्षद ने सब लोग। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पे जो अंदर से रह करके आए हैं उनका कहना है कि पिछले 6 दिनों में 1 फीट पानी कम हुआ है। जरा सोचिए, 6 दिनों में सिर्फ 1 फीट पानी, वो भी पानी इनके कोई पंप हाउस से नहीं निकला है, प्रकृति धूप निकला है। वो धूप, बारिश नहीं हुई है, धूप के चलते पानी निकला। अगर बोल रहे हैं कि संप हाउस कहीं लगा रखा, बिल्कुल झूठ है, कहीं कुछ सच्चाई नहीं इस बात में। वो कुछ नहीं, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं, आईवाश कर रहे हैं लोगों को। तो अभी मैम आप लोग यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे? होटल शिफ्ट कर रहे हैं। होटल शिफ्ट कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं हमारे पास में, कोई उपाय नहीं है। बच्चे लोग को कहाँ छोड़ेंगे? बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग को हम लोग सब शिफ्ट कर दिए। 3 दिन पहले जो घर के छोटे बच्चे थे, 1.5 साल 2 साल के पोता पोती नाती है, उसको 3 दिन पहले हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, एक रिश्तेदार किया। आज हम, मेरा छोटा भाई, वाइफ, बहू, सब लोग हम लोग अब छोड़ के अपना जा रहे हैं, जान बचा के। यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, बीमार में मर जाएंगे। ये उन लोगों की आंख खोलने वाली है अनूप, जो यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के नगर आयुक्त हैं, जो दावे करते हैं, उन दावों की यहाँ पे धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल रवि, और ये दावों की हकीकत का पता भी यहीं चल रहा है। हम चाहेंगे रवि, पड़ताल आप करें और बताएं कि वो 2 मशीनें कहां हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें छत्तीसगढ़ से मंगाई गई है। थोड़ी देर पहले तक तो पता नहीं था चल भी रही या फिर नहीं, आई भी है या नहीं ये भी पता नहीं है। अगर आई होती तो यहां से पानी जरूर निकलता। जी बिल्कुल, जब रविशंकर प्रसाद यहाँ से पहुँचे थे और रविशंकर प्रसाद पहुँचने के बाद यहाँ पर जो लोगों का आक्रोश था वो देखते हुए बन रहा था, रविशंकर प्रसाद को वापस लौटना पड़ा। और ये दावा किया था उन्होंने कि यहाँ पे जो संप मशीन है वो जो बाहर से मंगाई गई है दूसरे राज्यों से, वो काम कर रहा है। लेकिन चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक महिला का दर्द दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि वो भी बाहर से निकली है, कैसे रेस्क्यू किया गया, उनका क्या दर्द है। और आप लोग सही 5-6 दिन से यहाँ 1 घंटा लाइट और पानी न रहे, आदमी को लगता है कि जीवन नहीं है, तो देखिए इस महिला की आंखों के रास्ते जो पानी आ रहा है, आप समझ सकते हैं कितनी परेशान होगी ये महिला और क्या झेला होगा इन्होंने। अब बाहर निकली है ये, अब इनका दर्द आंखों से बयां हो रहा है। लोग, अधिकारी से लेकर प्रशासन के लोग से लेकर मंत्री तक कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, लेकिन लोग जो वहां हैं वो आप बीती बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई संप हाउस नहीं चल रहा, कहीं कोई पानी नहीं निकाला जा रहा। जो पानी 1 फीट कम हुआ वो प्रकृति के भरोसे, सूर्य ने दर्शन दिए हैं, बारिश रुके उसके बाद ये नजारा है। तो रहने खाने का कैसे अरेंज कर रही थी? मतलब नाव से
नाव से ही सब कुछ लेके जा रही थी। हाँ। फाइनली नहीं, खाने का व्यवस्था घर में रखे हुए थे, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। उसके बाद लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, मतलब 4-5 दिनों में जो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग एनडीआरएफ के द्वारा कम से कम 8-10 हज़ार लोगों को तो हमने निकाल दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो हेल्पिंग हैंड है उनको भी हम लोग असिस्ट कर रहे हैं। इसके साथ में जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई खाना पीना की दिक्कत है, वो भी सब एड्रेस किया जा रहा है। कहीं पानी का लेवल नीचे आया है तो क्या इसमें दिक्कत नहीं आ रही आप लोग को? नहीं, अभी तक तो इतना नीचे नहीं आया है कि इसमें बोट चलाने में कोई दिक्कत हो। बोट चलाने में जब दिक्कत होगी तो फिर हम लोग उसको दूसरा मीन्स अडॉप्ट कर लेंगे, ट्रैक्टर वगैरह यूज करेंगे। अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको आप लोग रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ का सामान हो या रेस्क्यू का अभी भी कंटिन्यू जारी है? देखिए, फंसा हुआ कहना गलत है, क्योंकि लोग अब घरों में हैं अपने। हाँ, रिलीफ का मटेरियल उनको चाहिए, वो हम लोग जा रहा है। कंटिन्यूअस सेक्टर बांटा हुआ है, हर सेक्टर में अपना अपना टीम काम कर रही है। कहीं एसडीआरएफ काम कर रही है, कहीं एनडीआरएफ काम कर रही है, तो हर कोई अपना अपना इलाके में काम कर रहा है। और वहाँ के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट हैं, अलग अलग पुलिस के रेप हैं, वो साथ में वो भी हैं, ताकि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहे। तो देखिए, ये हालात हैं, लोग परेशान हैं और जब निकल कर आ रहे हैं अपनी बातें भी बता रहे हैं कि कितनी परेशानी। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित कुमार, अमित आप जहां हैं तस्वीरें बता रही कि वहां भी पानी भरा हुआ है, लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के बयान जो सामने आ रहे हैं, जो अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इन दावों को झुटला रहे हैं वो। चलिए, अमित तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, वापस रवि के पास चलते। रवि, जो बातें आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो कह रहे थे और एनडीआरएफ के अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि पानी अभी कमा नहीं है, नाव चलाने में परेशानी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि पानी कम नहीं हुआ है। अब क्या कहेंगे अधिकारी? अनुप, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो दावे किए जा रहे हैं कल से कि बाहर से मशीनें आई हैं, लगाई गई हैं, पानी कम होगा, आखिर वो दावे कहाँ हैं, वो मशीनें कहाँ हैं, कैसे काम कर रहा है, आखिर पानी कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात तो है कि ज़िला प्रशासन के तरफ से जो कम से कम महामारी को लेकर के फॉगिंग की जा रही है, निश्चित रूप से की जा रही है, और ख़ास करके एनडीआरएफ को जो है वो बधाई के पात्र है कि एनडीआरएफ की टीम जिस मुस्तैदी से, जितने प्रोफेशनल ढंग से हमेशा काम करती है, यहाँ पे भी वो राहत पहुँचा रही है। लेकिन जो विभाग के मुखिया हैं, नगर विकास मंत्री हैं, नगर आयुक्त हैं, ये तमाम अधिकारी जो दावे कर रहे हैं, वो सारे दावे जो है वो अंदर से जो निकल करके पीड़ित पहुँच रहे हैं, वो सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल रवि, ये दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। चलिए, राजेंद्र नगर का हाल तो हमने जान लिया है, चलिए आप सीधे कंकड़बाग चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तमाम दावों को झुटला रहे हैं जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। कंकड़बाग में क्या हालात देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति वहां है इस वक्त? देखिए अनूप, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंकड़बाग का ये मलाई पकड़ी चौक है, और ये इलाका जो है वो 4 जगहों को जोड़ता है। बात चाहे हनुमान नगर की कर ले, बाईपास की कर ले, या अशोक नगर की कर ले, या कंकड़बाग के पीसी कॉलोनी की कर ले, तो चारों इलाकों को ये चौक जो है वो जोड़ता है। और यहाँ की तस्वीर जो है वो अपने आप में बताने को काफ़ी है कि ये 5वां दिन बीत चुका है और इसके बावजूद इस इलाके से जल निकासी नहीं हो पाई है। वो भी तब जब आप जो है ये दावा करते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में पानी जो है वो पूरी तौर से निकल जाएगा, लोगों को जल जमाव से जो है वो राहत मिल जाएगी, जनजीवन जो है वो सामान्य हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये इसी इलाके में जो है जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से मुश्किल से ½ किलोमीटर पे सबसे बड़ा संप हाउस जो है वो इस इलाके का, कंकड़बाग इलाके का, वो यहाँ पे है। बावजूद इसके इस इलाके से जल निकासी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दावे जो हैं वो सिर्फ कागज़ पे या सिर्फ ये न्यूज़ चैनल्स पे या अखबारों पे सिमट कर रह गई है। दावों को अगर पूरी तौर पे हकीकत में तब्दील की जाती तो शायद ये दिन आज जो है वो नहीं। अमित, आप कह रहे हैं सबसे बड़ा संप हाउस यहाँ है, क्या ये संप हाउस चल रहा है? कि कितनी परेशानी है और सरकार लगातार बहुत परेशानी है सर। ये मतलब कि सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग को बहुत परेशानी है, यहाँ पे बहुत झेलना पड़ रहा है परेशानी। सरकार तो कही थी कि 2 दिन में पानी निकल जाएगा। सरकार भी कहूँ तो अति कर ही रहा है। अब एक बैग इतना बड़ा जल जमाव का अति हुआ है तो 1 दिन में चाहिएगा कि निदान हो। 5वां दिन है, 5वां दिन तो है, मगर सरकार लगी हुई है। ऐसी परेशानी कितनी हो रही है आप लोगों को? कितनी परेशानी? बहुत ज्यादा हम लोग का परेशानी हो रही है, काम धंधा सब हम लोग का बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ, 4 दिन से 5 दिन से बैठे हुए हैं, इधर उधर घूरते हैं, कोई उपाय नहीं, खाने को रोजगार नहीं है।
नहीं, कोई रोजगार नहीं। भोजन पानी कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, ऐसे भूखे भूखे इधर उधर बुआ के रहते हैं। कभी चाय सिंघाड़ा खाते हैं, ऐसा ही रहते हैं। कोई राहत सामान नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई राहत उहत नहीं मिला है, सारा काम जो है ठप पड़ा हुआ है, समझ गए। परेशानी जो है सरकार को बोलने से थोड़ी हो जाता है कि 2 दिन में निकल जाएगा। अरे 2 दिन में निकाल के दिखाए सरकार तब न जाने हम। तो पब्लिक समझ रहा है कि अभी कितनी परेशानी चल रही है। तो इसका पर जो है समाधान जल्दी से जल्दी सरकार को निकालना चाहिए। खाली बोलने से समाधान नहीं ना होता है। चलिए, तो समझ सकते हैं अनूप, ये आक्रोश जो है वो सिर्फ इसलिए है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सिर्फ कागज पे, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों पे ही सिमटी हुई है। दावे जो है हकीकत में तब्दील नहीं हुई और यही वजह है कि आज 5वां दिन बीतने के बाद भी यह जो इलाका है कंकड़बाग का जो अमित, आप जिस संप हाउस की बात कर रहे हैं, जो संप हाउस बता रहे हैं सबसे बड़ा संप हाउस यहाँ है, क्या वो चल रहा है? और अगर सबसे बड़ा है तो पानी तो अब तक कंकड़बाग से निकल जाना चाहिए था। 5वां छठा दिन है आज। देखिए, निश्चित तौर पे मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और वहाँ की हकीकत को भी देखूंगा कि संप हाउस चालू है या बंद है, किस अवस्था में संप हाउस है, उसकी तस्वीर भी हम भेजेंगे। अनूप आपको रिपोर्ट भेजेंगे और पूरी विश्वास के साथ भेजेंगे कि जब सरकार देखेगी उस रिपोर्ट को तो सरकार की आंख खुलेगी। लेकिन दूसरी राहत की बात हम बताना चाहेंगे अनूप कि इसी इलाके का दूसरा छोर, ये जो 90 फीट की सड़क है हमारे पीछे, इससे अगर लगी हुई जो बाईपास का जो इलाका है, उन इलाकों में पानी उतरा है। वहाँ के जनजीवन की बात कर ले तो स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, दुकानें खुलने लगी है, लोगों का दिनचर्या जो है वो थोड़ा सामान्य हुआ है। लेकिन बाकी इस इलाके की बात कर ले तो अत्यधिक इलाका जो है वहाँ अभी भी जलमग्न है, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और संप हाउस की क्या कहानी है, क्या वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम भेजेंगे आप तक, आप दर्शकों को दिखाएंगे भी, सरकार तक पहुँचाएंगे भी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यहाँ ये है, सरकार ने कहा कि ये लगातार बारिश हुई है, 3 दिनों तक बारिश हुई है, बारिश के कारण ये जल जमाव हुआ है। तो बारिश बंद हुए आज तीसरा दिन है, तो इसके बावजूद क्यों नहीं जल जमाव जो है उससे लोगों को राहत मिल पाया, क्यों नहीं इस इलाके से जल निकासी हो पाई? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन सरकार से जब पूछा जाता है, मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है, उप मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है तो वो झल्लाते हैं, वो मीडिया पे अपनी खींच निकालते हैं, मीडिया को ही वो यही खींच बहुत कुछ बयां भी कर रही है अमित, बहुत कुछ उनके चेहरे से पता चल रहा है। और सवाल ये भी है कि अगर 5 दिन में पानी 1 फीट निकलता है और अभी बारिश 2 दिन से रुकी हुई, 3 दिन से, 2 दिन बाद फिर बारिश होगी, सामान्य बारिश, तब क्या होगा? ये सवाल मैं रवि आपसे भी पूछ रहा हूं और अमित से भी। रवि, सबसे पहले जवाब आपसे लूंगा कि अभी 1 फीट पानी निकला और 2 दिन बाद अगर फिर बारिश शुरू होती है तब क्या होगा? बिल्कुल अनूप, और ये कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था चल रही है वो भगवान भरोसे ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी प्रकृति ने यहाँ पे पानी रोक रखा है। अभी बारिश नहीं हो रही है तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती हुई दिख रही हैं। पिछले 6 दिन में 1 फीट पानी कम हुआ है। हम अपने कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते रहें कि कैसे जो लोग हैं अभी भी जो है वो देखिए कमर भर पानी में डूब करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर 3 दिन से बारिश अगर रुकी हुई है और 6 दिनों में अगर 1 फीट पानी कम होता है तो ये 6 फीट का पानी कम होने में और कितने दिन लगेंगे? क्या पूरे 1 महीना जो है वो ऐसे ही चलेगा? क्या ये नगर निगम और जिला प्रशासन ये कहेगी कि अगले 2 दिनों में 48 घंटों में पानी निकल जाएगा? ये दावा करने वाला कोई नहीं है। अगर किसी से सवाल पूछे अनूप कि ये पानी कितने दिनों में निकल जाएगा, क्या 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कोई आपको नहीं ये बताने वाला है कि कितने देर में निकलेगा। जरूर ये बात सवालों का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं मिल रहा और जो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वो खिजिया रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा जुड़ेंगे बाद में आपसे और हालात का जायजा भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।